इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक लड़की को। ये लड़की कुछ पत्थरों को जमा करती है और उनसे एक लाइन में लगाकर उन पत्थरों से हेल्प लिख देती है, जिसे देखने के बाद कोई भी इसकी मदद करने के लिए आ जाए। फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम सैंड्रिया होता है। सैंड्रिया को बैठे बैठे काफ़ी टाइम हो जाता है, लेकिन फिर वो सुबह आती है तो वहाँ पर कोई नहीं आता, जिससे सैंड्रिया को लगने लगा कि अब उसका पूरा जीवन इसी जंगल में बीतेगा। फिर सैंड्रिया कुछ सूखी घास को जमा करती है जिससे वो आग जला सके। सैंड्रिया आग को जलाने के लिए दो पत्थरों को आपस में रगड़ती है, लेकिन काफ़ी टाइम तक पत्थरों को रगड़ने के बाद भी कोई आग नहीं जलती। फिर सैंड्रिया अपनी गाड़ी के पास जाती है और उसमें आग जलाने के कुछ सामान को ढूंढने लगती है। तभी उसे वहाँ एक बोतल मिलती है जो उसके कोई काम की नहीं है। तभी सैंड्रिया को एक लोहे का खंजर मिलता है जिससे वो पत्थर को फिर से रगड़ने लगती है। वो सोचती है कि बार बार रगड़ने से शायद आग लग जाए, लेकिन फिर भी आग नहीं लगती तो वो कच्ची मैदा को ही खाने लगती है। अब सैंड्रिया को ये काफ़ी बुरा तो लगता है, क्योंकि कच्ची मैदा को खाना कोई आसान बात नहीं होती। और फिर रात हो जाती है तो सैंड्रिया को एक किताब मिलती है। वो किताब को पढ़ती है तो उसे पढ़ते पढ़ते वो अपने सपनों में खो जाती है। उसे लगता है कि जैसे कि वो पहले जैसी ज़िंदगी जी रही हो, जहाँ पर सभी लोग उसके साथ हों। लेकिन ये एक सपना होता है। जब सैंड्रिया की आँख खुलती है तो वो एक जूते को पकड़े होती है। अब वो जूता किसी और का नहीं, सैंड्रिया के हस्बैंड मार्क का होता है। सैंड्रिया फिर एक अटैची को खोलती है और उसमें देखती है कि उसकी वही ड्रेस है जो उसने अपनी शादी पे पहनी थी। सैंड्रिया उस ड्रेस को बाहर निकालती है और सभी सामान को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो उस गाड़ी को वहीं छोड़ देती है और अपनी ज़रूरत का सभी सामान को लेकर वहाँ से आगे बढ़ जाती है। सैंड्रिया चलते चलते काफ़ी दूर आ जाती है, जहाँ वो बीच रास्ते में अचानक से अपने सामान को छोड़ देती है और एक जगह जाकर छुप जाती है। उसे लगता है कि यहाँ पर कोई खतरनाक जानवर आने वाला है, इसी वजह से वो काफ़ी डरी होती है। सैंड्रिया उस जानवर से काफ़ी डर जाती है और वो अपने हाथ में एक डंडा पकड़ लेती है। जैसे ही वो जानवर सामने आता है, सैंड्रिया चौंक जाती है, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि एक रैकून होता है। फिर सैंड्रिया निकल कर वहीं पर एक टेंट को लगाती है और फिर सैंड्रिया आग जलाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी आग नहीं जलती और फिर से उसे वही खाना खाना पड़ता है। सैंड्रिया काफ़ी दुखी होकर बैठ जाती है। वो अपने हर दिन गिन गिन कर काट रही होती है, क्योंकि इस जंगल में उसे काफ़ी खतरनाक मुश्किलों से सामना करना पड़ता है। और वो एक दिन अपने बैग को पैक कर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन तब वो देखती है कि उसके पैर में काफ़ी चोट लग गई और उससे खून भी निकल रहा है। फिर वो एक कपड़े को लेती है और उसे गीला कर अपने पैर को साफ करती है, जिसके बाद वो आगे बढ़ती है और देखती है कि वहाँ पर एक कपड़ा डला है। वो उस कपड़े को उठाती है तो उस कपड़े में एक छेद होता है, जिसे देखने के बाद वो फिर से आग जलाती है और पास के एक नदी में मछली पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो मछली नहीं पकड़ पाती। फिर वो एक नेट को लकड़ी में लपेटकर उस नदी के अंदर डाल देती है, जिसमें एक छोटी सी मछली फंस जाती है और सैंड्रिया उस मछली को लाकर उसे पकाकर खा लेती है। जिसके बाद रात हो जाती है और फिर सुबह देखते हैं तो सैंड्रिया के चारों तरफ आइस ही आइस होती है और सैंड्रिया आइस को देखकर काफ़ी घबरा जाती है और वो भागने लगती है। फिर उसे एक आदमी मिलता है, वो जिसके जूते निकाल लेती है और उसके जूते खुद पहन लेती है। सैंड्रिया को ये जूते उसे ठंड से बचाएंगे। रात होने पर सर्दी और तेज हो जाती है, जिससे सैंड्रिया को ठंड लगने लगती है और वो कांपने लगती है। फिर हम देखते हैं कि सैंड्रिया सुबह किसी के पैर को देखती है जो कि आइस में बने होते हैं। सैंड्रिया उन पैरों का पीछा करते करते चली जाती है और वो देखती है कि उसे दूर एक बच्चा मिलता है। सैंड्रिया उसे शांत रहने के लिए कहती है और उसे अपने साथ ले लेती है। फिर हम देखते हैं कि सैंड्रिया और वो बच्चा दोनों एक साथ बैठे होते हैं और आग को सेक रहे होते हैं। फिर सुबह सैंड्रिया जाती है और उसी झील से पानी भर लेती है। फिर वो बैठकर सोचती है कि ये लड़का यहाँ पर कैसे आया होगा। फिर सैंड्रिया एक पेड़ से खेलने लगती है, क्योंकि अब यहाँ पर उसे टाइम पास करने के लिए इन चीज़ों से और प्राकृतिक चीज़ों से खेलने की आदत हो चुकी है। इसी वजह से सैंड्रिया फिर झील की तरफ देखती है और वो झील की मिट्टी को छूती है, जहाँ उसे एक पत्थर मिलता है और वो उस झील में डाल देती है। फिर सैंड्रिया और वो बच्चा दोनों आइस में चलने लगते हैं। तब उन्हें कुछ सामान मिलता है, यहाँ पर उन्हें चेयर और कुछ सामान मिलता है। तभी वो देखती है कि सैंड्रिया को एक रील मिलती है जिसमें एक कपड़ा लिपटा होता है। तभी वो बच्चा एक किताब को लेकर आता है। सैंड्रिया उसे खोल कर देखती है तो उसमें एक रानी की फ़ोटो लगी होती है। फिर वो देखती है
तो एक कपल होता है। सेंड्रिया सोचती है कि ये किसी पुरानी रानी की किताब होगी। फिर उन्हें एक पियानो मिलता है। सेंड्रिया उस पियानो के पास जाती है और उस पियानो को बजाने लगती है। तभी वो बच्चा आता है और सेंड्रिया को चलने के लिए कहता है। सेंड्रिया उस किताब को उठाती है और फिर से पढ़ने लगती है। सेंड्रिया झील के पास आ जाती है और उस झील को पार करने की कोशिश करती है। जैसे ही सेंड्रिया झील में उतरती है, कुछ देर बाद वो पानी में डूबने लग जाती है और वो बचने की कोशिश करती है। तभी वो देखती है कि उसे किसी ने बचा लिया, लेकिन वो अपने चारों तरफ देखती है तो कोई नहीं होता और वो ऊपर देख के भगवान को थैंक्स बोलती है।